English Diary presents carefree or careless. The difference between carefree और careless. अक्सर ऐसा होता है कि हम इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, इनके मीनिंग्स में कंफ्यूज हो जाते हैं और इनके यूज़ की वजह से हमारा पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर, मीनिंग्स ख़राब हो जाते हैं। आसानी के साथ ये दोनों वर्ड्स मिक्सअप हो जाते हैं, लेकिन इन दोनों के मीनिंग्स भी डिफरेंट हैं और यूजेस भी डिफरेंट हैं। केयरलेस इज़ द ऑपोजिट ऑफ केयरफुल. If you are careful, it means you do things with a lot of attention and thoughts. So being careless means doing things without attention or thoughts. केयरलेस का उर्दू में मतलब होता है लापरवाह, और लापरवाह का मतलब ये है कि आप कोई भी काम एहतियात के बगैर करते हो, बगैर सोचे समझे करते हो, या किसी भी काम पर अपना ध्यान नहीं लगाते हो। जबकि केयरलेस ऑपोजिट है केयरफुल का, और केयरफुल मतलब है यू आर डूइंग थिंग्स प्रॉपरली, आप बहुत सोच समझकर तवज्जो और ध्यान के साथ काम करते हो। नाउ लुक एट द एग्जांपल ऑफ केयरलेस. डोंट बी सो केयरलेस विद योर हेल्थ, यू माइट बी सिक. अपनी सेहत से इतना लापरवाह मत होइए, आप बीमार हो सकते हैं. Javeria was so careless that she used to forget to turn off the flame. जवेरिया इतनी लापरवाह हुआ करती थी कि वो अक्सर चूल्हा बंद करना भूल जाया करती थी. Companies don't want employees who are careless about their work because it means they won't do excellent work. कंपनियां ऐसे मुलाजमीन नहीं चाहती जो अपने काम से लापरवाह हों, क्योंकि इसका मतलब है कि वो अच्छा काम नहीं दे सकते, कंपनी को अच्छा प्रॉफिट नहीं दे सकते. तो केयरलेस मीन्स कि आप कोई काम बग़ैर अटेंशन के करें, ऐसे करें कि जिससे आपको या दूसरे बंदे को नुकसान हो. बीइंग केयरलेस इज़ अ नेगेटिव थिंग. पीपल हु आर केयरलेस विद देयर वर्ड्स might make comments that hurt other people's feelings because they are not thinking about or considering the effects of their words. जो लोग केयरलेस होते हैं वो अक्सर अपने तबसरों से, अपनी बातों से दूसरों को हर्ट करते हैं, उनकी फीलिंग्स को हर्ट करते हैं, और उन्हें ये बात का एहसास भी नहीं होता कि बीइंग अ केयरलेस उन्होंने किसी का कितना नुकसान कर दिया है. केयरफ्री, इट मीन्स फ्री ऑफ वरीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. ये पॉजिटिव वर्ड है, उसका मतलब ये है कि आप पर इतनी जिम्मेदारियाँ नहीं हैं या आप जिम्मेदारियों की वजह से परेशान नहीं हैं. इफ़ यू हैड अ केयरफ्री चाइल्डहुड, इट मीन्स you enjoyed yourself because you didn't have much stress or worry in your life. A carefree life is a great blessing of Allah. अगर आपका बचपन केयरफ्री था, परेशानियों से, सोचों से, प्रॉब्लम से, तो आपने एक बहुत अच्छी लाइफ, बहुत अच्छा बचपन स्पेंड किया है. और केयरफ्री लाइफ जो होती है वो अल्लाह ताला की बहुत ज़बरदस्त नेमत होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हिज केयरफ्री नेचर मेक्स एवरीवन डिलाइट एंड हैप्पी. उसकी हल्की फुल्की फितरत हर किसी को खुशी और मुसर्रत देती है. He was so carefree that he left his cell phone behind and enjoyed a summer day at beach. उसने लापरवाही से अपना सेल फोन एक तरफ रखा और समंदर में एंजॉय करने चला गया. Zara is carefree and joyful that everybody likes her company. ज़ारा लापरवाह और खुश मिजाज है जिसकी वजह से हर कोई इसकी कंपनी पसंद करता है. So the conclusion is that being careless is negative, but being carefree is positive. केयरलेस लोग अक्सर अपने लफ्ज़ों से, अपने एक्शन से दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट करते हैं और दूसरों को जो है एनॉयड फील कराते हैं. जबकि केयर फ्री पर्सन जो होता है वो ना स्ट्रेस लेता है, ना स्ट्रेस देता है, ना वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, बल्कि वो दूसरों को भी परेशानियों से बाहर निकालता है, खुद भी अच्छा फील करता है, दूसरों को भी अच्छा फील कराता है. तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन केयर फ्री एंड careless. So I hope you enjoy the lesson, and now you have understood the difference between carefree and careless. So think about yourself. Are you a careless person or carefree? So now use these words into your communication, into your sentences. Keep staying with us, keep learning. Thanks for watching.